एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएनएस है हमारे पास। ठीक है, तो बीएनएस में जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे। रोज जो है डेली एक वीडियोस में हम आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के बारे में मैं डिटेल बात करूंगा विद केस लॉ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो जुड़ जाइए। बिहार एपीयू मेंस के लिए रामबाण चैनल। ठीक है, सिलेक्शंस की गारंटी है यहाँ पे। अगर आप जो है ये मान के चलिए कि अगर आप 150 प्लस लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो है मेंस की प्रिपरेशन करना है। ये नो डाउट कि इससे जो है ज्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 150 प्लस है। दूसरी बात ये है कि हम ये बाकी जो चीजें हैं वो तो चीजें हैं, मतलब इसके बाद की बातें हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल में जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दी है। वेट कर रहे हैं जो लोग कि भाई मेरा प्री में जो है नंबर नाम आ जाएगा तो उसके बाद तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल उनके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, उनको टाइम मिलेगा ही नहीं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, भाई मुझे प्री ही नहीं निकालना है, मुझे फाइनल जो है कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, उसके लिए आपको जो है पहले से एकदम मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं कि तैयारी जो है प्री जो है हम मेंस का करेंगे, अगर प्री नहीं हुआ तो भाई तुम्हारे सामने जो है पीसीएस ये भी तो है, बिहार पीसीएस। ठीक है, ये मत सोचो कि जो है अगर यहाँ से अगर तुम नहीं कर पाए तो ये लगभग सिलेबस है यहाँ पे मैच कर रहा है। आप बस एक्स्ट्रा क्या बच गया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है हिंदू मुस्लिम लॉ मिल जाएगा। ठीक है, उसको अगर हम दरकिनार करें तो जो इसमें आ रहा है वो सारे सब्जेक्ट उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज आपका कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। ठीक है, चाहे जीएस वगैरह हो। बाकी यदि जो स्टूडेंट जो है हमसे क्लास करना चाहते हैं या जो है बिहार पीसीएस या बिहार एपीयू से संबंधित, एपीयू मेन से रिलेटेड, ठीक है, जो हमसे नोट्स लेना चाहते हैं वो हमको जो है 7071838846 पे जो है आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, आपको नोट्स और क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं आप हमको इस नंबर पे जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है सबसे पहला पॉइंट है कि जो पनिशमेंट है, देखो पनिशमेंट से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जो दंड है, दंड से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जैसे वो पूछे जैसे दंड के कितने प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स कितने हैं, और कह रहा है कि दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या है, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि दंड के भी अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, अपराधों में जैसे ये बना सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके सिद्धांत क्या है, किस प्रकार जो है प्रावधान उसमें किया गया। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें, ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो कहाँ बताया गया है, तो बीएनएस का यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है सेक्शन 4 में जो है इसके बारे में बताया गया है। इसके पहले आईपीसी में सेक्शन 6 में था। ठीक है, तो इसको आप अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लिख सकते हैं रेड विथ आईपीसी सेक्शन, पूरा लिखना पड़ेगा जो है 6। ठीक है, अगर आप लिख देते तो काफी जो है प्रभावी होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं इसमें आंसर राइटिंग भी जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक जो है मैं क्वेश्चन को लिख करके कैसे उसको जो फ्रेम करेंगे उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें तो पनिशमेंट हमने बताई कहाँ पे ये मेंशन है। तो टोटल जो पनिशमेंट है ना वो 5 टाइप्स के हैं। ये कौन कौन से 5 टाइप्स के हैं? पहला पहला जो है यू मृत्यु है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है आपको याद होना चाहिए वो आजीवन कारावास है। ठीक है, आजीवन कारावास है। तीसरा, अच्छा आजीवन कारावास में दो है। ठीक है, एक तो सादा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है कैसा होगा, कठोर होगा। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। तीसरा जो है संपत्ति का संपहरण। ठीक है, संपत्ति का संपहरण और फीचर ऑफ द प्रॉपर्टीज को बोलते हैं संपत्ति का संपहरण। ठीक है, और उसके बाद जो है यानी कि ये मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो है तीसरा ये चौथा है। और थर्ड नंबर पे जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, थर्ड नंबर पे जो है कारावास। ठीक है, कारावास जो कठोर और सादा हुआ, एक आजीवन कारावास है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक तो आपका जो आजीवन कारावास होगा और यहाँ पे अलग से एक कारावास है थर्ड नंबर पे। ठीक है,
कारावास जो कि सादा और कठोर होगा, सादा और कठोर होगा। ठीक है, यानी कि पहला मृत्यु हो गया, ठीक है, दूसरा आजीवन कारावास हो गया, तीसरा जो है कारावास हो गया, कारावास में सादा और कठोर भी हो सकते हैं, और चौथा जो संपत्ति का संपारण। उसके बाद जो पांचवा नंबर जो है जुर्माना, पांचवा नंबर क्या है, जुर्माना। और छठवां नंबर अलग से जोड़ा गया इस बार नया है, सामुदायिक, सामुदायिक सेवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी सर्विस, कहाँ पे है, कम्युनिटी सर्विस। तो ये टाइप्स हो गए इसके, आपको टाइप बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा संपत्ति का संपारण, चौथा जो है कारावास जिसमें सादा और कठोर होगा, और पांचवा जो है जुर्माना, और छठवा जो है सामुदायिक सेवा। ये सीक्वेंस में आपको जो है लर्न होना चाहिए। अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो उसको उसका उद्देश्य, ठीक है, जो दंड के जो उद्देश्य है, तो उसके जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सेक्शन 5 से 5 में जो है दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 5 में वो निहित है, ये बात मान के चलना। ठीक है, और कितने प्रकार के जो है वो उसके उद्देश्य हैं, तो ये 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तो वो 5 प्रकार के जो है उद्देश्य उसमें देख रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे हम क्यों बता रहे हैं, सेक्शन 5 क्यों जिक्र किए हैं, क्योंकि सेक्शन 5 क्या है ये बात समझो। ये सेक्शन 5 है दंडादेश। ठीक है, दंडादेश का लघुकरण, यही ना, दंडादेश का लघुकरण, कम्युटेशन ऑफ पनिशमेंट कैसे कम करेंगे। अब देखो इसमें हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी इनहेरेंट है, मतलब उसमें निहित है जो क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत है। कौन कौन सा जो है सिद्धांत है, तो जो भी न्यायाधीश है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको मृत्युदंड की सजा दिया जाए। ठीक है, तो उसके जो क्राइम्स के लेबल्स हैं उसके हिसाब से उसको जो है अलग अलग जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पहला जो पनिशमेंट का सिद्धांत है वो है प्रतिकारात्मक। ठीक है, प्रतिकारात्मक पहला है। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये सब सिद्धांत हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो है निवारक सिद्धांत है, निवारक सिद्धांत है। और तीसरा नंबर जो है जिसको डिटरेंट थियरी या भयोपरक सिद्धांत बोलते हैं, भयोपरक सिद्धांत। और उसके बाद जो प्रायश्चित सिद्धांत, फिर उसके बाद जो पांचवा जो है सुधारात्मक सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, तो ये जो है इसके क्या है, सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीजें याद होनी चाहिए, ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है कहाँ पे, हम किसी वीडियोस में डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ये सिद्धांत के पूरे जो है कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें जो मृत्यु दंड है, ठीक है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन कौन सी धाराएं हैं, तो बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ये भी आपको दिमाग में रखना, क्योंकि जब आप आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि जो रेप का केस है, ठीक है, रेप के केस में मृत्यु दंड का प्रावधान है। ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर जो है रेप होता है, जो कि 65 के क्लास 2 में दिया हुआ है बीएनएस से, तो वहां पे जो उसको मृत्यु दंड का जो है दोषी। अगर गैंग रेप हुआ है, ठीक है, गैंग रेप हुआ है 70 क्लॉज 1, वहां भी मृत्युदंड का जो वो दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जो है मर्डर के बारे में जो है प्रावधान, सॉरी जो है कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच।